हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज दैट लिक्विड ऑक्सीजन एट 50 K is heated to 300 K at constant pressure of 1 atmospheric pressure. The rate of heating is constant. Which of the following graphs represent the variation of temperature with time? तो यहाँ सवाल में बोल रहा है कि लिक्विड ऑक्सीजन जो है वो 50 K पर है और उसको हीट किए हैं 300 K पर और कांस्टेंट प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रेट ऑफ हीटिंग जो है वो कांस्टेंट है। तो इसमें सवाल में पूछा गया कि कौन सा ग्राफ जो सही है। तो ये सवाल में जो की कॉन्सेप्ट लगेगा, की कॉन्सेप्ट वो है कि ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, change of state, there is no rise in temperature, no rise in temperature। तो जैसा कि यहां पर लिखे हैं हम क्या की कॉन्सेप्ट में कि चेंज ऑफ स्टेट जब होता है, यानी कि लिक्विड से जो कोई भी चीज जो है वो गैस स्टेट में जाए या सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जाए, तो उस समय जो टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, जो ना कोई भी टेम्परेचर में राइज नहीं होता है। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो लिक्विड ऑक्सीजन जो है उसको हीट कर रहे हैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इनिशियल में उसका टेम्परेचर कितना है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। इधर है मेरा गिवन है, इधर टाइम, इधर है टेम्परेचर। इनिशियल में टेम्परेचर है 50 केल्विन। अब जब हम लिक्विड ऑक्सीजन को हीट करते हैं तो हीट करेंगे तो उसका टेम्परेचर राइज करेगा। अब यहां पर दिया रेट ऑफ हीटिंग जो है वो कांस्टेंट है। तो रेट ऑफ हीटिंग जो कांस्टेंट है तो जो ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन होगा, इसमें स्ट्रेट लाइन, टेम्परेचर ऐसे बढ़ेगा, जो कर्व नहीं होगा कभी। उसके बाद जब लिक्विड ऑक्सीजन का टेम्परेचर जो है बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाएगा तो उसके बाद जो है उसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहेगा तो टेम्परेचर राइज नहीं करेगा। तो ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। हाँ, फिर जब लिक्विड ऑक्सीजन जब गैसेस स्टेट में चला जाएगा तो फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद दोबारा हीट करेंगे तो उसका टेम्परेचर फिर राइज करेगा, ऊपर की तरफ ऐसे ग्राफ जाएगा। तो जो है ना, तो इसका ग्राफ अगर हम चेक करें ऑप्शन से तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ए। Hence the correct option is A. Hope you have understood it well. Best of luck.